जैसा कि अपन बात करें यहाँ पर रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें अपन ने एक दिन पार्ट फर्स्ट में देखा था। आज पार्ट सेकंड में अपन रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा क्वेश्चन कि पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है उसके प्रमुख संगठन में क्या क्या मिलाया जाता है, उसमें सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और मैग्नीशियम यहाँ पर मिलाया जाता है, जिसे पोर्टलैंड सीमेंट का यहाँ पर निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। अभिक्रियाएं हैं दो प्रकार की होती है, एक तो नाभिकीय विखंडन और दूसरी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में यदि देखा जाए तो परमाणु बम वगैरह काम में लिए जाते हैं, बल्कि नाभिकीय संलयन में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें होती है, हल्की गैसें, उनको यहाँ पर आपस में संलयन से यहाँ पर असीमित ऊर्जा का निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि हवा का वाष्प घनत्व है वो कितना होता है, तो 14.4 यहाँ पर होता है। उससे अगला क्वेश्चन एसिड यानी कि जो होते हैं वो कौन से लिटमस पत्र को किस रंग में यहाँ पर परिवर्तित करते हैं, तो एक एसिड याद रखना, एसिड को अनीला, अनीला का मतलब है एसिड जो नीले को लाल लिटमस पत्र में यहाँ पर बदल देते हैं। उससे अगला सार में जस्ट विपरीत इसका, जो लाल लिटमस पत्र को यहाँ पर किस प्रकार का कर देते हैं, नीला यहाँ पर कर देते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में यहाँ पर क्या काम में लिया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है उसको प्रयोग में यहाँ पर लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत के ह्रास के लिए यहाँ पर कौन सी गैस जो है वो उत्तरदायी होती है, तो याद रखना यहाँ पर फॉर्मूले के द्वारा बता रखा है CF2Cl2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है जिसे अपन CFC के नाम से भी पुकारते हैं अपन, जिसका फॉर्मूला है यहाँ पर CF2Cl2, वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग है वो किसका अध्ययन करने में यहाँ पर किया जाता है, तो जीवाश्मों का उम्र जो होती है वो ज्ञात करने में यहाँ पर रेडियो कार्बन डेंटिंग विधि का प्रयोग में लिया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम का मुख्य घटक या मुख्य जो मिश्रण होता है वो किस किस पदार्थों का या कौन से हाइड्रोकार्बनों का होता है, तो वो प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं उनका जटिल मिश्रण होता है। उससे अगला क्वेश्चन ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये कौन सा वर्ग है, तो ये 17वां वर्ग आवर्त सारणी का, जिसमें आवर्त सारणी को 18 वर्ग और 7 आवर्तों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। उसमें से 17वां वर्ग जो है वो हेलोजन वर्ग है, और हेलोजन वर्ग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन यहाँ पर आते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि एक ऊर्ध्वपतित वस्तु का नाम बताओ, तो ऊर्ध्वपतित वस्तु का नाम यदि मैं बात करूँ तो कपूर है, एक ऊर्ध्वपतित वस्तु है। ऊर्ध्वपतन होता क्या है, जिसकी डेफिनेशन जस्ट नीचे दे रखी है कि ऐसी क्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में है, डायरेक्ट है, वो गैस अवस्था में यहाँ पर बदल जाता है या परिणित हो जाता है, वो ऊर्ध्वपतन कहलाता है। जिसमें कपूर ही नहीं, कपूर के अलावा भी मैं एग्जांपल बताऊं, कपूर है, बेंजीन है, एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सारे के सारे हैं वो ऊर्ध्वपतित वस्तुएं होती हैं। इसके बाद में यदि अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि बेसेमर प्रक्रम से किसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो लोहा और इस्पात का यहाँ पर निर्माण किया जाता है या उसका शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रकृति में एक पदार्थ यानी कि तत्व पाया जाता है कार्बन, उसका सबसे शुद्ध रूप यदि देखा जाए तो वो क्या होता है, तो वो हीरा होता है, और प्रकृति में सबसे कठोर भी होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सोडियम का सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यहाँ पर लवण जो होता है वो कौन सा होता है, जो दैनिक जीवन में यहाँ पर अपन यूज में लेते हैं, यानी कि साल्ट, नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। उससे अगला क्वेश्चन सीसा संचयक से बैटरी में यहाँ पर कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। उससे आगे यदि क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है अपना कि साधारणतया कार्बन स्टील में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो लोहा और क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम यानी कि लोहे के साथ में क्रोमियम यदि मिला दिया जाए तो उससे कार्बन स्टील का यहाँ पर निर्माण होता है। उससे आगे कि तत्वों को सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण या वर्गीकृत किसने किया था, तो वो वैज्ञानिक थे अपने न्यूलैंड
जिसने न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था, उसके द्वारा यहाँ पर वर्गीकरण किया था। उससे पहले भी यहाँ पर मेंडलीफ ने त्रिक सिद्धांत दिया था। डोबेरायर का त्रिक सिद्धांत था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। उसके बाद में आज आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण यदि देखा जाए तो वो सन हेनरी मोजले ने सन 1913 यानी 1913 में यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी का यहाँ पर निर्माण किया था। उससे आगे क्वेश्चन कि अणु की परिभाषा, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण यहाँ पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर अणु कहलाते हैं। पर उसकी एक छोटी सी दूसरी डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में एक क्लास में डाली भी थी। क्या है अणु की परिभाषा, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला वह अस्वतंत्र कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं स्वतंत्र कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में यहाँ पर भाग नहीं ले सकता, वो क्या कहलाता है, अणु। और परमाणु की परिभाषा जस्ट इसकी विपरीत, यानी कि वह स्वतंत्र कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से यहाँ पर भाग ले सकता है, वह क्या कहलाता है, यहाँ पर परमाणु कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने में ये दोनों सबसे छोटे कण पाए जाते हैं। परमाणु के भाग भी और भी होते हैं, उनको भी अपन देखेंगे कौन कौन से होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये यहाँ पर परमाणु के भाग ही होते हैं। उससे आगे क्वेश्चन कि 1 नैनो सेकेंड कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 सेकंड के यहाँ पर बराबर 1 नैनो सेकेंड होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि परमाणु के भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैंने बताया। अब इनकी खोज आपको पूछ ले तो इनको याद करने के लिए भी एक शॉर्ट तरीका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला है, ईंट पग नाच। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और टे का मतलब है थॉमसन या टॉमसन, जिन्होंने सन 1897 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बाद में बात करें प्रोटॉन की, पे का मतलब है प्रोटॉन और गे का मतलब है गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तीसरा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज ना का मतलब है न्यूट्रॉन और चे का मतलब है चैडविक, जिन्होंने 1932 में यानी कि जेम्स चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी। उससे आगे क्वेश्चन, किसी परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तीसरा अपरमाणु कण वो उसके कोषों में यहाँ पर स्थित होता है। हर कोष में यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि क्वार्टज का रासायनिक नाम है वो क्या है, तो सोडियम सिलिकेट होता है, जिसका फॉर्मूला है Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ca कोष्टक OH2 के यानी कि 2 जो आएगा वो कोष्टक से बाहर यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर इसमें मिसप्रिंट है, तो CaOH2 है वो बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला पूछे तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। और जब यहाँ पर बात कर लें अपन एक बार कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। और यदि बात करें अपन की दीवार पर सफ़ेदी जो की जाती है उसमें चमक जो आती है वो किसके कारण आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के कारण यहाँ पर चमक आती है। उससे अगला क्वेश्चन कि जिप्सम का यहाँ पर रासायनिक नाम यदि देखा जाए तो वो क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट या सल्फेट जो होता है जिप्सम का सूत्र होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का परमाणु क्रमांक पर यानी कि किस पर आधारित है, तो वो परमाणु क्रमांक पर यहाँ पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र है यहाँ पर CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। उससे आगे यदि बात करें कि समस्थानिकों की परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर समान होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि समबारिकों के यहाँ पर क्या होते हैं बराबर, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर समान होती है। अगला क्वेश्चन कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण में किसकी हानि होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। हाँ, इससे अगला क्वेश्चन यदि अपन बात करें कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो हैं यानी कि यहाँ पर परमाणु के भाग अपरमाणु कण उस पर कौन सा आवेश होता है, तो बात करें अपन प्रोटॉन की। प्रोटॉन एक है यहाँ पर धन आवेशित कण होता है
यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित करने यानी कि माइनस चार्ज होता है। और तथा न्यूट्रॉन, यदि देखा जाए तो न्यूट्रॉन है वो एक आवेशहीन कण होता है, यानी कि न तो धन आवेश और न ही ऋण आवेश यहाँ पर प्रेजेंट, कोई सा भी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि एक परमाणु द्रव्यमान को किस यूनिट में यहाँ पर व्यक्त किया जाता है, तो AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा यहाँ पर उसको व्यक्त किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि किसी कमरे में यहाँ पर रेफ्रिजरेटर यदि खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का तापमान है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कमरे का तापमान है वो तो होगा ज़्यादा। और यदि रेफ्रिजरेटर को यदि बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर का टेम्परेचर है डोर बंद करने के बाद में उसका धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि ठंडा करता है, पर खुला होने पर यहाँ पर वो कमरे का टेम्परेचर बढ़ा देता है। उससे अगला क्वेश्चन कि तंबाकू में कौन सा विषैला रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटीन जो होता है वो एक रासायनिक पदार्थ तंबाकू में यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि यूरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH2COO NH2, जिसमें नाइट्रोजन है वो कितने % मात्रा में पाई जाती है, तो 46 यानी कि 46% यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या प्रेजेंट होती है, तो मीथेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि जो कार्बन का परमाणु हीरा है वो एक अधातु होते हुए भी यहाँ पर विद्युत धारा का क्या है, सुचालक। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत धारा की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट जो होती है वो यहाँ पर सुचालक होती है, क्योंकि उसमें एक कार्बन से यहाँ पर 3 कार्बन ही जुड़े हुए होते हैं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री होता है यानी कि मुक्त होता है, इसी कारण वो इस सुचालक का काम करती है। उससे अगला क्वेश्चन कि नोबल धातु किसे कहा जाता है, तो सोना जो होता है, सोने को नोबल धातु कहा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि प्रकृति में सर्वाधिक हल्की गैस है वो कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है, वो सबसे हल्की होती है, जिसका एटॉमिक नंबर यदि देखा जाए तो वो कितना होता है, 1 ही होता है। अगला क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार में यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है, तो उसका भार जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का निर्माण हो जाता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पर उसका भार है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि अम्लगम कौन सी धातु यानी कि किसकी मिश्र धातु है, तो पारे का एक मिश्र धातु अम्लगम को माना जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि चश्मे में लेंस किसका बना हुआ होता है, तो वो कौन से कांच का बना हुआ होता है, क्रुक्स जो कांच होता है चटकदार, उसका यहाँ पर लेंस बना हुआ होता है। अगला कि बिजली में लगी आग बुझाने में यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यंत्र में जो बिजली में लगी हुई आग होती है उसको किसके द्वारा बुझाया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, या जिसका व्यापारिक नाम है यहाँ पर पायरीन के द्वारा यहाँ पर बिजली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है वो क्या क्या होते हैं, तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना, ये तीनों हैं वो यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक होते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि सबसे शुद्ध जल है वो कौन सा होता है, तो वर्षा का जल है सबसे शुद्ध होता है, जिसमें न तो अम्ल और क्षार पाए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं पाई जाती है। आगे कि लोहे में जंग लगने पर फेरिक व फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि लोहे में जंग लगने पर किसका निर्माण होता है, तो फेरिक और फेरस ऑक्साइड जो होता है उसका निर्माण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि समुद्र जल से यहाँ पर नमक है वो कौन सी विधि के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। उससे आगे कि भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा तत्व है, तो ऑक्सीजन जो 21% यहाँ पर पाया जाता है, नाइट्रोजन वो 78% पाई जाती है, पर वो गैस के रूप में प्रकृति में यहाँ पर भूप्रपटी के पास भी नहीं बल्कि वायुमंडल में पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन सबसे हल्की तो यहाँ पर अपन ने देखी थी अभी हाइड्रोजन, बल्कि सबसे भारी की यदि बात करें तो कि सबसे भारी धातु है वो कौन सी है, तो ओस्मियम है वो सबसे भारी पाई जाती है। उससे अगला क्वेश्चन कि सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, उसका कारण क्योंकि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन, जलवाष्प इनके साथ में तुरंत क्रियाशील होकर यहाँ पर आग पकड़ लेता है या और जलकर नष्ट हो जाती है, इसी कारण इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन तेल में डुबोकर यहाँ पर रखा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि आतिशबाजी में यानी कि पटाखे जो चलाते हैं दिवाली पर या
कोई भी शादी प्रोग्राम में, तो उसमें हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बेरियम नाइट्रेट के कारण, और लाल चटक रंग जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट के कारण यहाँ पर वो लाल चटक रंग यहाँ पर अपने को दिखाई देता है। उससे अगला क्वेश्चन कि गैलेना है वो किसका अयस्क होता है, तो सीसा का अयस्क होता है यहाँ पर। उससे अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है वो कौन सा है, तो छठवां आवर्त जो है वो सबसे बड़ा है, और आजकल बाकी के तत्व यानी कि 118 तत्वों की खोज होने के बाद में 7वें आवर्त को भी सबसे दीर्घ आवर्त में यहाँ पर माना गया है, यानी कि 6वें और 7वें आवर्त को सबसे बड़े आवर्त के अंतर्गत माना जाता है। सबसे छोटे में यदि देखा जाए तो प्रथम आवर्त जो होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसमें केवल और केवल 2 ही तत्व, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, 2 ही तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अभी अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी की बात की थी, जिसका प्रतिपादन जो है सर हेनरी मोजले ने यहाँ पर 1913 में यहाँ पर किया था। उससे अगला क्वेश्चन ये देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया था, तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यहाँ पर इनका वर्गीकरण किया गया था। उससे अगला क्वेश्चन कि परमाणु की नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके बाह्यतम कोशों में यहाँ पर पाए जाते हैं। उससे अगला क्वेश्चन कि त्रिक नियम का प्रतिपादन वो किन्होंने किया था, तो वो डोबे राइनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर त्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अष्टक सिद्धांत का या अष्टक नियम का प्रतिपादन जो है वो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर किया था। उससे आगे क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड के गैसीय मिश्रण को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में यहाँ पर उसका गैसीय मिश्रण जो होगा हाइड्रोजन के साथ में, तो उसे प्रोड्यूसर गैस या भाप अंगार गैस या वायु अंगार गैस के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। उससे अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो एक मंद दहन की क्रिया होती है श्वसन के अंतर्गत, जो मानव के शरीर में यहाँ पर संपन्न होती है। दहन कौन सी अभिक्रिया है, तो दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कि पायरोलिग्नियस अम्ल है वो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला एक क्या होता है, यहाँ पर अवयव होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन किससे यानी कि किसके मिश्रण होता है, तो उसमें नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ यहाँ पर क्या होता है, एक मिश्रण होता है। उससे अगला क्वेश्चन कि सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं जो संपन्न होती हैं, यानी कि कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है, तो नाभिकीय अभिक्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है और नाभिकीय संलयन की प्रोसेस मुख्य रूप से संपन्न होती है। उससे अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर क्या पाया जाता है, यानी कि यूरेनियम 238 यहाँ पर रहता है, जो एक नाभिकीय विखंडन में यहाँ पर परमाणु बम के रूप में या विद्युत धारा के उत्पादन के लिए भी यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारती।